धरती माँ कितना कुछ सह रही है। धरती को हम पूछते हैं, वो एक स्त्री है, कितना कुछ सह रही है और चुपचाप सह रही है। हमसे कुछ कह थोड़ा नहीं रही। हम कितनी खुदाइयाँ करते हैं, कितने हैवी व्हीकल्स चलाते हैं, जिसे इंग्लिश में आप लैंड कहते हैं। ये लैंड आपको नेचर का एक वरदान ही तो है, जहाँ पर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी मर्जी चल रही है, बस कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और धरती माँ सहन कर रही है। और हिंदू धर्म में इनकी भी पूजा की जाती है, तो क्या गलत किया जाता है? पूजा की जाती है तभी तो हिंदू धर्म में कुछ गलत नहीं होता। लोग किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। हम इन्हें पूजते हैं, जो इन्हें नहीं पूजते वही तो इन पर डेवलपमेंट कर देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स आप चलाते हो, जिस धरती पर आप चलाते हो, कभी सोचा उनको कितना दर्द होता होगा? आपके ऊपर कोई ट्रेन चला दे, चिथड़े उड़ जाएंगे आपके। और उसी लैंड पर आप ट्रेन भी चला रहे हैं, बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स भी चढ़ा रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस के नाम पे रोज खुदाइयाँ कर रहे हैं। इतनी हैवी ट्रेन्स होती हैं, इसी धरती पर तो चल रही हैं, और वो सह रही हैं। वो आपसे कह नहीं रही कि मेरे ऊपर ट्रेन क्यों चला रहे हो। और जब धरती माँ की अति हो जाती है तो प्रकोप आ जाता है। और प्रकोप क्या है? भूकंप है, बाढ़ है, ये सब प्रकोप ही तो है। आप देखिए, आप धरती से पेड़ उखाड़ देते हैं, आपकी कोई खाल खींचे, आपको दर्द नहीं होगा? सोच कर देखो धरती माँ को कितना दर्द होता होगा, पर आप तो कभी सोचते ही नहीं। और हिंदू धर्म में हर चीज़ की पूजा होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। अगर हम पेड़ों की पूजा करते हैं तो हम नेचर को बचाए हुए हैं ना, हम कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। पर आज लोग अपने धर्म को मान ही नहीं रहे। आज लोग पैसे को ही धर्म मान रहे हैं, पैसे को ही पूज रहे हैं, तभी तो ये सब गलत होता जा रहा है। आज जो लड़कियां कहती हैं कि हम नहीं सहेंगे, हम क्यों सहें, हम क्यों एडजस्ट करें? सोच कर देखो, जिस दिन धरती माँ कह दे कि मैं क्यों एडजस्ट करूं, मैं क्यों सहूं तुम्हारा वजन, तो सीधे ज़मीन के अंदर ढस जाओगे। दे रही है धरती माँ तुम्हें, तुमसे ले कुछ नहीं रही है। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों ही औरतें हैं, हमें पानी दे रही है पीने के लिए। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो साइंस के बेसिक क्लास में आ जाता है, फर्स्ट क्लास में ही आ जाता है। वाटर इज़ नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी। और वो नेसेसिटी हमें किससे मिल रहा है? औरतें ही हैं, हमें पानी दे रही हैं। और हम कितनी गंदगी पहुंचा रहे हैं गंगा, यमुना, सरस्वती में, वो तो हमें ही मालूम है। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर इस पर हमने बात कर ली तो। फिर भी वो सह रही हैं। अब ये जो बाढ़ें आ जाती हैं, क्यों? जब प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, जब आप लोगों की अति ज़्यादा हो जाती है तो ये बाढ़ आ जाती है। पर कभी हम सोचते ही नहीं है कि हम नेचर को कितना हार्म कर रहे हैं, और नेचर हमसे कुछ नहीं कह रहा। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे हिंदू धर्म में तो औरतों को हमेशा से पूजा गया है। गंगा आरती होती है, क्यों होती है? हम उनकी पूजा कर रहे हैं, हम उनको धन्यवाद कर रहे हैं कि आप इतना सब कुछ सह रही हैं, फिर भी हमें पानी दे रही है पीने के लिए। तो आप उनकी पूजा नहीं करेंगे? आप धरती माँ की पूजा नहीं करेंगे? आप उनको इतना कष्ट पहुँचा रहे हैं, फिर भी आप उनसे क्षमा नहीं मांगेंगे? तो हिंदू धर्म में तो औरतों को सबसे पहले रखा गया है। पर हमारा दुर्भाग्य कि हमें लगता है कि भारत में औरतों को सबसे नीचे रखा गया है। भारत में औरतों की कोई कदर ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। और इससे बड़ी कदर क्या होगी? लोग अपने धर्म को जानेंगे, पहचानेंगे, तभी तो उन्हें समझ में आएगा कि औरतों की कितनी पूजा की जाती है। अगर औरतें सहती हैं तो हम उसका सम्मान करते हैं, अपमान नहीं करते। गंगा हमें पानी दे रही है, वाटर जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी चल रही है, हम सरवाइव कर पा रहे हैं, हमें देनी है तो हम उनकी पूजा ना करें? सीता जी ने अपने जीवन में कितना कुछ सहा है, किसके लिए? अपने पति के लिए सहा है, इसीलिए आज तो उनकी पूजा होती है। राम से पहले सीता का नाम आता है, सीता जी की पहले पूजा होती है। क्यों? क्यों हमारे हिंदू धर्म में औरतों का नाम पहले लिया जाता है? पर हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि कभी हमने अपने धर्म को जानने की कोशिश ही नहीं की। हम तो आज इस लेवल तक पहुंच गए कि हम कह रहे हैं औरतें क्यों सहेंगी, औरतें क्यों एडजस्ट करेंगी, औरतें क्यों सैक्रिफाइस करेंगी।
सीता जी ने कभी जताया नहीं कि मैं आपके लिए इतना सेक्रीफाइस कर रही हूँ। सीता जी तो इतने बड़े राजा की बेटी थी, पर कभी जताया नहीं कि मैं आपके लिए क्या कुछ सह गई, नहीं बताया। तो जो हमें कुछ देते हैं ना, वो कभी जताते नहीं है। सूरज जो हमें रोशनी दे रहा है, वो कभी ऊपर से चीख कर नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें रोशनी दे रहा हूँ, खुद जल रहा हूँ और तुम्हें रोशनी दे रहा हूँ। समझने की कोशिश करना, बहुत बड़ा लॉजिक समझा रही हूँ मैं। आज जो औरतें कहती हैं ना हम एडजस्ट क्यों करें, हम ही क्यों सैक्रिफाइस करें, हम ही क्यों करें, आज तो लोग सीता जी की अग्नि परीक्षा पे भी सवाल उठाते हैं। उठाओ, कोई मना नहीं, पर कभी उसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करो। सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों हुई थी, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। रामायण पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पर लोगों ने अग्नि परीक्षा तो देख ली, पर किसी ने उसके पीछे के रीज़न जानने की कोशिश नहीं करी। गौरा जी जो इतने बड़े राजा की बेटी थी, सती हो गई अपने पति के अपमान की वजह से, तो क्या वो जता रही थी अपने पति को कि देखो मैं आपके लिए सती हो गई? तो जो करने वाले होते हैं वो कभी भी जताते नहीं हैं। आज जो औरतें जताती हैं ना कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, फिर भी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, गलत है। क्योंकि करने वाले जो होते हैं वो जताते नहीं है, जो गरजने वाले बादल होते हैं वो कभी बरसते नहीं है। इससे बड़ा लॉजिक नहीं बता सकती मैं। आप ये कहते हैं कि भारत में औरतों की कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? शिव अधूरे हैं पार्वती के बिना, राम अधूरे हैं सीता के बिना, और इंसान बेकार है बिना धरती के, बिना पानी के। और इससे बड़ा लॉजिक क्या दूं मैं? हमारे धर्म में हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, पर लोग समझना ही नहीं चाहते। लोग समझना ही नहीं चाहते कि औरतों को ही क्यों सहना पड़ता है। इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि औरतों के अंदर ये ताकत है। जिस दिन धरती ये सवाल करने लग जाए कि मैं क्यों सहूँ तुम्हारा वजन, मैं क्यों सहूँ तुम्हारा ये प्रकोप, उस दिन तो हाहाकार मच जाए। जिस दिन सूरज ऊपर से कह दे कि मैं खुद जलकर तुम्हें रोशनी क्यों दूँ, तो बहुत बड़ी तबाही आ जाए। पर आज कोई समझना ही नहीं चाहता। औरतों को क्यों एडजस्ट करने को कहा जाता है, क्यों सैक्रिफाइसेस करने को कहा जाता है, इसके पीछे का लॉजिक किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। लोग तो बस ईगो ले आए अपने बीच में कि हम ही क्यों, औरतें ही क्यों, औरतें ही क्यों सहें, औरतें ही क्यों सती हों, औरतें ही क्यों अग्नि परीक्षा दें। कोई ये नहीं कहता कि धरती माँ ही क्यों सहें, क्यों सहें।